Hello everyone, how are you all? Hope so all are bindas first class. So बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2024-25 10th ICSE बायोलॉजी बोर्ड सिलेबस। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और साथ में हम देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अच्छे से टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट कर लें, और इसके साथ साथ हर एक चैप्टर का वेटेज भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों ये है आप लोगों के बायोलॉजी बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड दूसरा जेनेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, आपकी सेल साइकिल आ रही है। इंटरफेस, इंटरफेस में ये जो तीनों फेस होते हैं G1, S फेस एंड G2 फेस, ये सब कुछ आ रहा है। साथ में माइटोटिक फेस आ रहा है, ठीक है, माइटोसिस आ रही है। मियोसिस के बारे में नहीं आ रहा, मियोसिस के बारे में सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, बाकी जो पूरा प्रोसेस होता है वो नहीं है, सिर्फ माइटोसिस का मेन आप लोगों को पढ़ना है। देन सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड इसके स्टेजेस, गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोसिस के जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, उसका डायग्राम एंड उनके बारे में जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन आप लोगों का ये पूरी जो मियोसिस है उसके बेसिस पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, स्टेजेस उसकी नहीं आ रही, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। देन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता होना चाहिए, एंड जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस एंड मियोसिस का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आपको कुछ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, कुछ टर्म्स की डिफाइन याद होनी चाहिए, जैसे कि क्रोमोसोम की डिफाइन हो गई, क्रोमैटिन की डिफाइन हो गई, क्रोमैटिड्स की हो गई, जीन्स की हो गई, डीएनए हो गया, सेंट्रोमेयर हो गया। तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक डायग्राम बनाने को आता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, तो उसको अच्छे से करना आप लोगों को। देन आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज जेनेटिक्स, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। गाइस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड जो जेनेटिक्स, ये जो 2 चैप्टर हैं इनका अच्छा खासा वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मान के चलिए इन दोनों चैप्टर में से 8 to 12 नंबर का आता ही आता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको इन चैप्टर्स को करना है। जेनेटिक्स में आपको मेंडल के जो 3 लॉज हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। डिफाइन करने को आती है स्टेट द लॉ, तो आपको तीनों लॉ याद रखने हैं। साथ में मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके जीनोटाइप, उनके फिनोटाइप, उनको अच्छे से कर लेना है। देन ये जो सारी डिफाइंस हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, सारे वर्ड्स जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस का, कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एंड 2 एक्स लिंक जो डिजीजेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये जो दोनों हैं ये एक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं, तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए। क्लियर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। गाइस प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले आते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में जो ये सारे टर्म्स की डिफाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इम्बाइबिशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, देन आपका टर्जिडिटी हो गया, फ्लैसिडिटी हो गया, प्लाज्मोलिसिस हो गया, डी प्लाज्मोलिसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी डिफाइन पूछी जा सकती है, या फिर आपको डिफाइन दे देंगे तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देन इसके अलावा आपके में आ रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, की रूट से कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर। गाइस ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाने को आ सकता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाने को आता है वो ऐसा आता है कि सॉइल अगर फर्टाइल है या सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा है, तो उस केस में जो रूट हेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बनाने को आता है। क्लियर है? चलिए, देन इसके अलावा आपको कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपरेशनल पुल का आइडिया होना चाहिए एंड इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है। क्लियर? देन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका ट्रांसपिरेशन। गाइस ट्रांसपिरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहली चीज है ट्रांसपिरेशन की डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका सेक्शन बी में, जिसमें जो मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सा प्रोसेस है, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन हो रहा है और वहां पर आपसे डिफाइन पूछी जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। देन गैनोंग स्पोटोमीटर। गाइस गैनोंग स्पोटोमीटर का जो डायग्राम है वो लेबलिंग को आ सकता है और या फिर उस पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? देन गैनोंग स्पोटोमीटर के क्या क्या लिमिटेशन है, अगेन उसी पार्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। देन फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है। एंड यहाँ पर 2 डिफाइंस हैं, एक गटेशन की और एक ब्लीडिंग की। गाइस गटेशन की डिफाइन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है कि गटेशन क्या होता है और कहाँ से होता है ये प्रोसेस, तो जो हाइडाथोड्स था उसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर है? देन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट। वही ट्रांसपिरेशन के इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन पूछा जाता है आपका। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो कि जिसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू पिंक जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। क्लियर? देन आपका मैकेनिज्म स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन का, यहाँ पे स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर बनाने को आता है। देन अडेप्टेशन। गाइस दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपिरेशन चैप्टर का, जो कि है अडेप्टेशन। 3 अडेप्टेशंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। देन गटेशन एंड ब्लीडिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिफाइन आती है, मेन गटेशन की आती है। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है फोटोसिंथेसिस। तो अगेन फोटोसिंथेसिस की जो डिफाइन है वो पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है जो कि सेशन बी में होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पहला ही पार्ट आ जाता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आप बताओगे फोटोसिंथेसिस एंड देन उसकी डिफाइन। क्लियर है? देन इसमें और क्या क्या आ रहा है, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि है ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है गाइस ये ड्रॉ करने को आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो आपका ड्रॉ करने को आता है या फिर आपको स्ट्रक्चर दे देंगे तो उसमें लेबलिंग पूछी जाती है। क्लियर? देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल थ्योरी आ रही है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बैलेंसिंग को याद रखिएगा उसकी। ठीक है? देन यहाँ पे फेसेस आ रहे हैं, वही बायोसिंथेटिक फेस, फोटोकेमिकल फेस, डार्क फेस। तो वो फेसेस आपको करने की कौन सा फेस कहाँ पर होता है। देन आपकी लाइट रिएक्शन में फेजेस जो स्टेप्स हैं वो याद रखिएगा। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फॉर देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज, एटीपी, NADPH, इन सब की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है? देन डार्क फेज में आपका कहाँ पर होता है डार्क फेज, वो चीज़ याद रखनी है। डार्क फेज में क्या होता है वो चीज़ याद रखिएगा। देन इसके साथ साथ अडेप्टेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या अडेप्टेशन है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। एंड साथ में आ रही है आपकी कार्बन साइकिल। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है गाइस। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का वो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी हार्मोन्स हैं प्लांट्स के, आपके 5 हार्मोन्स आ रहे हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो इन हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया। देन आपके जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, कौन सा नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। क्लियर है?
तो अगर मैं यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी की अगर वेटेज की बात करूँ, तो जो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है, ट्रांसपिरेशन है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, इसका वेटेज थोड़ा कम होता है, मान के चलिए 3 to 6 नंबर का आता है इसमें से। बट जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसका वेटेज काफी अच्छा होता है, अगेन उसमें से 10 to 12 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो गाइस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है, वही 8 to 12 नंबर्स का। क्लियर है? तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड का फंक्शन, ब्लड में क्या क्या कॉम्पोजिशन है ब्लड का, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन तीनों का फंक्शंस पता होना चाहिए। देन लिम्फ के बारे में बेसिक आइडिया नॉलेज होनी चाहिए। टिश्यू फ्लूइड के बारे में, मतलब मेन यहाँ पर है ब्लड का कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ब्लड का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ब्लड कोगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देन जो पूरा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, पूरी जो साइकिल है, कहाँ से ब्लड कैसे जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देन सिस्टोल एंड डायस्टोल, जो डबल सर्कुलेशन है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। पल्स एंड ब्लड प्रेशर, इनकी डिफाइन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, गाइज अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टरीज एंड वेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बनाने को भी आ सकता है या फिर वो दे देंगे और उस पर लेबलिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन इसके बाद आपका लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। देन ब्लड ग्रुप, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। एंड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेपाटिक पोर्टल वेन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। मीन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, एक तो ब्लड का कॉम्पोजिशन हो गया, ब्लड का फंक्शन हो गया। देन हार्ट का जो पूरा सर्कुलेशन है, कैसे कहाँ से हार्ट जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, उन सबका मेन आइडिया होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो गाइस एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो डायग्राम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, किडनी का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, ड्रॉ करने को आता है किडनी का स्ट्रक्चर, या फिर लेबलिंग करने को भी आ सकता है, कैसे भी दे देंगे। देन एक डायग्राम है आप लोगों का यूरिनरी सिस्टम का, जो कि आपका लेबलिंग करने को आता है। ठीक है, इसमें लिखा होगा आपका किडनी का स्ट्रक्चर, देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका यूरिनरी सिस्टम, यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि लेबलिंग करने को आता है। एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी की जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका या तो ड्रॉ करने को आ सकता है, पर ज़्यादातर लेबलिंग में और उस पर बेस्ड 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा आइडिया होना चाहिए आपको, यूरिन के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो पता होने चाहिए। 3 स्टेप्स होते हैं उसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेफ्रॉन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, लेबलिंग पता होनी चाहिए। बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका दैट इज नर्वस सिस्टम। गाइस नर्वस सिस्टम इज अगेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बनाने को आता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लेबलिंग डायग्राम आता है। तो याद रखिएगा हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज न्यूरॉन, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। साथ में इसके अलावा आ रहा है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के पार्ट्स पता होने चाहिए आप लोगों को, सेरिब्रम, सेरिबैलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे बेस्ड, जो कि आपका सेक्शन बी में आता है। क्लियर है? देन स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, एंड रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, नेचुरल रिफ्लेक्स एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स। फिर आते हैं सेंस ऑर्गन पर। तो गाइस सेंस ऑर्गन में आई का स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट, आई का स्ट्रक्चर या तो आपका बनाने को आ सकता है या फिर लेबलिंग पर आता है, यहाँ पे उस पे बेस्ड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड ईयर का स्ट्रक्चर, क्लियर है?
तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो गाइस एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स पता होने चाहिए आप लोगों को, सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। बेसिकली इस चैप्टर में आता है कि कौन से हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी जैसे शॉर्ट फॉर्म दे देंगे तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने को आती है, जैसे TSH की फुल फॉर्म हो गई, ADH की फुल फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा उसका स्ट्रक्चर, सारे सबके फंक्शन, देन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डिफाइन, इम्प्लांटेशन, स्पर्म का स्ट्रक्चर, गाइस स्पर्म का डायग्राम जो होता है वो ड्रॉ करने को आता है, तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, देन इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सारी चीज़ें आती हैं, जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है वो सब पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से कर लेना। आपका अगर मैं बात करूं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो मेन जो इम्पोर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका 8 to 12 नंबर का आता है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें से मान के चलिए 4, 5 या 6 नंबर का आता है, तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में जो डायग्राम्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सेक्शन बी है वो डायग्राम बेस्ड आता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन। गाइस पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता, पॉपुलेशन में बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन के क्या रीज़न है, इंडिया में पॉपुलेशन जो राइज अप हो रहा है उसका क्या रीज़न है। दैन कुछ डिफाइंस पूछी जाती हैं, जैसे हो गई डेमोग्राफी, हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट, इनकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफाइन पूछी जाती है। ठीक है, देन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्जिकल जो मेथड है, ट्यूबैक्टोमी एंड विसैक्टोमी, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मेथड हैं ये क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं और क्या चीज़ इसमें कट करी जाती है, तो वो चीज़ पूछी जाती है इसमें। ठीक, देन आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। गाइस अगेन ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, जिसमें आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, डार्विन्स थ्योरी, लैमार्क थ्योरी, साथ में आपको यहाँ पे जो ह्यूमन स्टेजेस हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो सारी स्टेजेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। देन वेस्टिजियल ऑर्गन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपका लास्ट जो चैप्टर है दैट इज पॉल्यूशन। गाइस पॉल्यूशन का अच्छा वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मान के चलिए 8 to 10 नंबर का इसमें से पूछ लिया जाता है, और इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है पॉल्यूशन चैप्टर में से। तो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब का इसके क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सारे पॉल्यूशंस हो गए। देन इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको वेस्ट दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इस पर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का। देन एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, गाइस अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसिड रेन के बारे में, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन। देन कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पे बेस पूछा जाता है। एंड स्वच्छ भारत अभियान। तो ये हो गए आपके सारे चैप्टर्स, मैंने आप लोगों को वेटेज बता दिया, हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है डायग्राम बनाने को आएंगे ही आएंगे। लेबलिंग आती है, अच्छे से लेबलिंग कर लीजिएगा। क्लियर है। एंड आप लोगों का सिलेबस में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। गाइस
मेन पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर अप करिए, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है उसको अच्छे से कर लीजिए। जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, बना कर देखिए डायग्राम्स, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है? तो गाइस ये तो हो गया आपका बायो का सिलेबस। तो अच्छे से सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स जितने भी हैं आप लोगों के सबका रिवीजन करने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना दूँ कि हर एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए हमारा। तो हर एक चैप्टर का हम रिवीजन करते रहेंगे। क्लियर है? साथ में अगर आपको इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं कि क्या क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों का एक डाउट सेशन भी रख लूँगी। क्लियर? तो गाइस अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हर एक चैप्टर को एक एक करके हम रिवाइज करेंगे ताकि हमारा टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।